We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ है देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान है। अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसीलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में अपने सवाल पूछ रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें अमृतसर से राघव मेहरा जी ने भेजा है। गुरु जी नमस्कार, मैं राघव मेहरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 29 अक्टूबर 1983, जन्म स्थान अमृतसर, जन्म का समय 8:30 बजे सुबह। गुरुजी, मेरे सर के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, पैसे की तंगी है, कोई उपाय बताएं। देखिए रंजना, ये जो राघव जी हैं, इनका जन्म वृश्चिक लग्न का, लग्न में गुरु है। तो जब वृश्चिक लग्न होता है तो लोग बड़े अपने कंडीशन पर रहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं और गुरु केतु गुरु चंडाल योग बना रहते हैं। इस तरह के लोग बड़े उद्विग्न रहते हैं, मन इनका काफ़ी परेशान रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, इगोइस्ट बहुत होते हैं। और सप्तम भाव में इनका वृष का राहु है, जो दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहती है। 9 भाव में कर्क का चंद्रमा, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते, अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। 10वें भाव में सिंह राशि का मंगल शुक्र व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, धनवान होते हैं और अपने कर्म के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और 12वें भाव में तुला राशि का सूर्य शनि बुध बैठा हुआ, तो सूर्य नीच का है, शनि उच्च का है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो ये बड़ा अच्छा है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है, 10 नवंबर 2025 से शुक्र की महादशा में राहु खत्म होगा इनका 10/11/25 को। पुनः इसके बाद इनका शुक्र में राहु के बाद आएगा शुक्र बृहस्पति। यह समय जो अभी देख रहे हैं तो बड़ा ख़राब है इनका। फिर जब शुक्र में गुरु की दशा आएगा, जो 10 जुलाई 28 से लेकर के, तो यह कालखंड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इनकी परेशानियाँ दूर होंगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। और जो इनको लगता है कि धन हानि है, धन के लिए दिक्कत है, इनके ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं, तो कर्ज से चुकाने के लिए आप क्या करें कि श्रेय सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। इससे आपके घर में धन धान की स्थिति अच्छी होगी और आपके कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आपको क्या करना है कि कमल गट्टे के माध्यम से ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करिए और खीर बनाइए। खीर बना करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। अगला सवाल गुरुजी हमें भेजा है शंकर दास जी ने कोलकाता से। जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम है शंकर दास, मैं कोलकाता से कह रहा हूँ। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1974, बर्थ प्लेस कोलकाता और टाइम है शाम को 7:05। मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियाँ हैं, आप कुछ मुझे कहिए। देखिए शंकर दास जी, आपका जन्म वृश्चिक लग्न का, लग्न में आपका राहु है और 4थे भाव में कुंभ का गुरु है और 5वें भाव में आपका मीन राशि का शुक्र उच्च का होकर के बैठा हुआ है। 6ठे भाव में मेष राशि का सूर्य और बुध होकर बैठा, सूर्य उच्च का है। 7वें भाव में वृष का केतु जो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। 8वें भाव में मिथुन राशि का शनि मंगल है और 12वें भाव में आपका तुला का चंद्रमा है। अभी वर्तमान में आपकी बुध की महादशा चल रहा है, जो 18/12/2020 से लेकर के 18/12/2037 तक चलेगा। वर्तमान में आपका 12/3/27 तक बुध में शुक्र है, या कालखंड आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का है। हेल्थ को लेकर के आपको दिक्कत होगी और आपको हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए और आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे परिस्थिति में आप रुद्राभिषेक करावें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम ह्रौम जुमसा इस मंत्र का जप करें। नवंबर से धन की स्थिति आपके लिए ठीक होगी और उसके बाद थोड़ा सा ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। तो नवंबर 2025 से लेकर के नवंबर 28 तक का कालखंड आपके लिए ऋण से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। जो हेल्थ के लिए थोड़ा अलर्ट रहिए। अभी आपका जून
2026 तक काफ़ी दिक्कत है, तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल। और एक सवाल मेरे जहन में ये भी गुरुजी आ रहा था कि जो लोग कानूनी दाव पेचों में फंसे हुए हैं या फिर विवाद, उनके जीवन में कानूनी विवाद चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो रहा है जी, तो उनके लिए क्या कोई उपाय? देखिए रंजना, ये कोर्ट कचहरी चाहे जो भी आप घटनाएं देखती हैं, सब में ग्रहों का खेल है। कहते हैं कि ग्रहम राज्य में अच्छति, ग्रहम राज्य महारथी। अगर आपके अच्छे ग्रहों की दशा चलती है तो आपका समय अच्छा चलता है, जब खराब ग्रह की दशा चलती है तो आपका खराब समय होता है। तो देखते हैं कि छठे, 8वें, 12वें में अगर कोई भी पापग्रह उसकी दशा चलती है तो लिटिगेशन योग बनता है, कारागार योग बनता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को दिक्कतें आती है। तो अगर इनको कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही, तो इनको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी की मंत्रों का जप करना चाहिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करना चाहिए और 1 माला 3 माला हवन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको दुर्गा सप्तशती में 32 नाम है, उसको एक दिन में 32 बार 32 दिन पढ़े, या एक अनुष्ठान है। अगर करते हैं तो इनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे इनको मुक्ति मिलेगी। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, अगर उसको पढ़ा जाए नियमित और बीज मंत्र से दुर्गा जी के हवन किया जाए तो उनकी परेशानी समाप्त हो सकती है। तो अपने ज्योतिष शास्त्र में, सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति मंत्रों का जप करे, तप करे और हवन करे तो उससे इनकी जो भी आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, इच्छा शक्ति के भी, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी परेशानियां धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी। उम्मीद है इस उपाय से आपको पूरी मदद भी आगे मिलेगी। गुरुजी आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेंगे जो हमें दिल्ली से भेजा है सुरेंद्र जी ने। जी नमस्कार, मेरे ग्रैंड सन का डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर सन 2019, समय प्रातःकाल 10:50, दिल्ली जन्म का स्थान है। उसकी स्पीच में डिले है, लगभग अभी 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन स्लीप में डिले कब तक उसकी ठीक होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। सुरेंद्र जी, जो आपका ग्रैंड सन है उनका जन्म वृश्चिक लग्न का है। ऐसे बच्चे बड़े देखने में रिजिड होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जुनूनी होते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन राशि का राहु है, तो थोड़ा सा इनको वाणी को लेकर के समस्या हो सकती है। तो वाणी ऐसे लोगों की स्पीच थोड़ी देर में आती है। और इनका सप्तम भाव में वृश्चिक का गुरु है और अष्टम भाव में धनु राशि का केतु है और शनि भी है। और इनके 9वें भाव में मकर का शुक्र है, 10वें भाव में कुंभ राशि का सूर्य है, 11वें भाव में मीन राशि का बुध है, 12वें भाव में मेष राशि का मंगल और चंद्रमा है। तो जब द्वितीय भाव में राहु होता है तो ऐसे परिस्थिति में स्पीच थोड़ी देर में आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 9 दिसंबर 2026 तक जाएगा। यह कालखंड अभी ठीक नहीं है। जब शुक्र में सूर्य आएगा तो स्पीच आ सकती है, उस समय इनकी वाणी धीरे धीरे होगी, ठीक होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है कि सूर्य की आराधना कराइए, ओम घृणी सूर्यानम इस मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इससे बेहतर है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित करें तो अच्छा रहेगा। जी, आपने जिक्र किया बच्चों के स्पीच को लेकर। कई माता पिता परेशान होते हैं कि एक उम्र हो जाती है फिर भी बच्चा उनका बोल नहीं पाता है। कई डॉक्टरों के पास भी वो जाते हैं लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कोई वो उपाय कर सकते हैं जिससे उनको समाधान मिले? देखिए रंजना, जब द्वितीय भाव में मंगल हो, राहु हो, शनि हो, ऐसे बच्चे थोड़ा सा स्पीचलेस होते हैं और उनको स्पीच आने में टाइम लगता है। तो उनको क्या करना चाहिए कि वाक सिद्धि के लिए माँ सरस्वती जी की आराधना करनी चाहिए। और जो द्वितीयेश है उसके स्वामी की आराधना करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का द्वितीयेश मंगल है तो इसमें हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, किसी का द्वितीयेश शनि है तो इसमें शनि की आराधना करना चाहिए। जो द्वितीय भाव का मालिक हो उसकी आराधना करने से ठीक रहता है। और इसमें खास तौर से जो वाणी की देवी हैं माता सरस्वती, उनकी आराधना करने से ठीक हो जाता है और उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वाणी आ जाती है और आदमी का स्पीच सही हो जाता है। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेंगे जो कि हमें गुरुजी कोलकाता से भेजा है हमारे अगले दर्शक राम कुमार जी ने। जी, मेरा नाम राम कुमार है, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/2/1994 है। 9:56 पर सुबह मेरा जन्म हुआ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, परिवार में भी परेशानी चल रही है गुरुजी, और मेरा एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो कब तक सुलझेगा, कृपया बताइए। देखिए राम कुमार जी, आपका जन्म मेष लग्न का है, आपका लग्नेश मंगल है। तो जिनका मंगल लग्न में वो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, निर्णय लेने में दक्ष होता है और बड़ा पुरुषार्थी होता है। द्वितीय भाव में वृष का केतु, आपको अपने नेत्र का ध्यान रखना है
और सप्तम भाव में तुला राशि का गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छा लग्न को देख रहा है, आय भाव को देख रहा है, तृतीय भाव को देख रहा है। तो इस तरह के लोग पराक्रमी होते हैं, इनकम का जरिया अच्छा होगा और आपकी सोच बड़ी बैलेंस होगी। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का राहु है, जो आपको तेज गति की गाड़ी चलाने से बचना है, हेल्थ पर ध्यान रखना है, खर्च पर कंट्रोल करें। दसम भाव में आपका मकर राशि का चंद्रमा है और सूर्य है, मंगल भी है। तो मंगल आपका उच्च का हो गया। सूर्य चंद्रमा मंगल व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है। इस तरह के लोग धनवान होते हैं, पिता के द्वारा इनको काफ़ी धन मिलता है, लेकिन इनको पिता से वैचारिक मतभेद रहता है, पिता से इनके संबंध कम होते हैं। और आपकी 11वें भाव में शनि बुध शुक्र है, तो आपका इनकम का जरिया अच्छा होगा। वर्तमान में आपका गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, 2 सितंबर 26 तक है। यह कालखंड आपके लिए कचहरी में अगर कोई मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और लगता आपको दिक्कत हो रही तो आपको क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करिए, हनुमान कवच का पाठ करिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः आपको नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2027 तक का जो कालखंड है संतान के लिए अच्छा। इस बीच में कंसीव हो सकता है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है और धीरे धीरे जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है धीरे धीरे सुधार होगा। तो 27 से लेकर 32 का कालखंड आपके आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है। तो अपने खर्च पर कंट्रोल करें, अपना ध्यान रखें जी। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमें सुयश कुमार जी ने भेजा है धनबाद से। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सुयश कुमार है। मेरा जन्म स्थान धनबाद झारखंड से है। मेरी जन्म तिथि 10 फरवरी 1996 है। जन्म का समय सुबह के 9:56 है। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा नौकरी में मन नहीं लगता है, क्या व्यापार करना सही रहेगा मेरे लिए? सुयश जी, आपका जन्म मेष लग्न का है और आपके 6ठे भाव में कन्या राशि का राहु है, सप्तम भाव में तुला राशि का चंद्रमा है। तो आपकी पत्नी काफ़ी अच्छी होंगी, उनके आने के बाद आपके परिवार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा व्यतीत होगा। 9 भाव में धनु राशि का गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, ऐसे लोग काफ़ी होनहार और प्रख्यात होते हैं। 10वें भाव में सूर्य बुध बुधादित्य बना रहा है, ये लोग पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, पिता के परम भक्त होते हैं। 11वें भाव में इनका शनि मंगल बैठा हो, जो इनकम की जरिया को बढ़ाता है। 12वें भाव में मीन राशि का शुक्र आदमी को बड़ा धनवान बनाता है। इस लोग अगर गरीबी में भी पैदा होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं और बड़ा घर बनवाते हैं, गाड़ी होता है, लाइफ इनकी बड़ी लग्जरी वाली होती है, विलासतापूर्ण जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 29 जनवरी 28 तक चलेगा। यह समय संतान के लिए बहुत अच्छा। अगर आप संतान को लेकर के परेशान हैं तो इस बीच में आपको नवंबर 2025 से लेकर के नवंबर 2026 तक संतान होने की संभावना बन रही है। और नौकरी के लिए समय आपका अच्छा। अगर नौकरी के लिए एफर्ट करते हैं तो आपको 3 सितंबर 2025 से लेकर के दिसंबर 25 के बीच में नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। अभी आपको क्या करना है कि नौकरी में ही रहना है, जो नौकरी वर्तमान में करें उसी को कंटिन्यू करने के लिए। व्यापार करने के भी मत सोचें, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापारिक नहीं है और अभी बीच में आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपके लिए अच्छा है। कुंडली में राज होगा तो अपना जो समय उसको कंटिन्यू करिए और नौकरी क्विट करने के बाद मत सोचिए। गुरुजी, एक समस्या लोगों के जीवन में ये भी रहती है कि निरंतर बहुत कोशिश करते हैं, बावजूद उसके सफलता उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मेहनती तो बहुत होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए रंजना, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जिससे एक क्लास होता है, एक क्लास में बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सब पढ़ते हैं एक ही टीचर के द्वारा एक ही रूम में एक ही समय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, कुछ लो कैटेगरी के होते हैं, कुछ मीडियाकर होते हैं। उसमें बच्चों का दोष नहीं है, ग्रहों का दोष होता है। जब उनकी ग्रह दशा अच्छी मिलती है तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जिनका भाग्येश, लग्नेश, दशमेश की महादशा चलती है, ऐसे परिस्थिति में लोग कम मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं, उनका भाग्य अच्छा साथ देता है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिनका खष्टमेश की दशा चल रही है, अष्टमेश की चल रही हो, द्वादशेश की चल रही हो, ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति मेहनत भी करता तो उसको सफलता नहीं मिलती, दिक्कतें आती हैं। ऐसे परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि अपने भाग्येश को मजबूत करना चाहिए और भाग्य भाव के मालिक की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उससे उनका भाग्येश मजबूत होगा, उसका स्टोन धारण करना चाहिए, तो उनका भाग्य साथ देगा और कम मेहनत में उनको बड़ी सफलता मिलेगी। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं लेकिन हार्डवर्क का फल नहीं मिल पा रहा, तो इन उपायों को अपनाएं और अपनी मेहनत का फल पाएं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे प्राची कुमारी जी का, जिन्होंने आगरा से अपना सवाल भेजा है। गुरुजी नमस्ते, मैं आगरा से प्राची कुमारी। मेरी जन्म तिथि 17/7/93 है। मेरा जन्म का समय सुबह 10 बजे है। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी कब होगी और शादी के बाद मेरा जीवन कैसा रहेगा? देखिए प्राची, आपका जन्म सिंह लग्न का है, लग्न में मंगल है, तो कुंडली आपकी मांगलिक है। दूसरे भाव में कन्या राशि का गुरु है
और चौथे भाव में वृश्चिक का राहु है, सप्तम भाव में आपका कुंभ राशि का शनि। तो जब सप्तम भाव में कुंभ का शनि तो शादी थोड़ी देर में होती है, दिक्कतें होती हैं। अष्टम भाव में मीन का चंद्रमा है, शनि की 7.5 चल रही है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत है। दसम भाव में आपका वृष का शुक्र और केतु है, और आपके एकादश भाव में मिथुन राशि का सूर्य है, द्वादश भाव में कर्क राशि का बुध है। तो कुंडली चूंकि मांगलिक है, तो मांगलिक होने के नाते शादी में आपको दिक्कत हो रही है। आपको क्या कर रहा है कि बुध की महादशा में शनि सप्तमेश का प्रत्यंतर चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप दुर्गा सप्तशती के 32 नाम का पाठ करिए और सोमवार का व्रत रहिए, और आपकी परेशानियाँ दूर होगी और शादी का योग बनेगा। तो आपकी शादी अच्छे घर में होगी, आपका पति अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो फरवरी 2026 से लेकर के जून 26 के बीच में विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। जी, अगला सवाल हम लेंगे। हमें अगला सवाल हमारे दर्शक मंगत राम जी ने भेजा है। मैं मंगत राम दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म की तारीख 1 दिसंबर 1956, समय 3:56 सुबह के दिल्ली का जन्म है। मेरी सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर मुझे आंखों की समस्या बढ़ रही है और दूसरी स्वास्थ्य की परेशानियां भी आ रही हैं। इनसे बचाव का उपाय बताएं। देखिए मंगत जी, आपका जन्म कन्या लग्न का, लग्न आपका गुरु बैठा हुआ है लग्न में कन्या राशि का, बुध के घर में, और वहीं चंद्रमा भी है, शुक्र भी है। तो शुक्र आपका नीच का हो गया और कन्या राशि का चंद्रमा। तो ऐसे लोग देखने में अच्छे होते हैं, इनका व्यक्तित्व बढ़िया होता है, शानदार होता है, और जीवन में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। विजन आपका बहुत तगड़ा होगा, दूरदर्शी होंगे, सोच आपकी अच्छी होगी। द्वितीय भाव में तुला राशि का आपका सूर्य और बुध बैठा हुआ है। तो सूर्य यहाँ आपका नीच का है, साथ में बुध है, तो नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने नेत्र पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका चेकअप वगैरह कराना चाहिए। तीसरे भाव में मिथुन राशि का शनि राहु, व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है, ऊर्जावान होता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है और सेल्फ मेड होता है। छठे भाव में कुंभ का मंगल व्यक्ति को शत्रुहंता योग बनाता है। इस तरह के लोग शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं। नौम भाव में वृष राशि का केतु, आदमी भाग्यशाली होता है, भाग्य से उसके जीवन में काफ़ी प्रगति होती है। वर्तमान में आपकी बुध की महादशा चल रहा है, जो 2 जुलाई 25 से लेकर के 3 जून 2026 तक है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हेल्थ को लेकर के ठीक नहीं है। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी, व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। और आप क्या करें कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करिए और दुर्वा अर्पित करिए, ताकि आपका व्यापार अच्छा हो, जीवन में दिक्कत आ रही हो समाप्त हो। और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, कमलगट्टा के माला से अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, परेशानियाँ दूर होंगी और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होने से आपका घर आगे बढ़ेगा। जी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तमाम उपाय हमारे लघु गुरु आपको बता रहे हैं, उनको नियमित रूप से आपको करना है, तभी आपको उसका फल मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी लघु गुरु से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002 और लघु गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।